विद्यार्थियों, सुमध्याह्न। नैतिक शिक्षा की इस क्लास में आप बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ नंबर 8 पंच महायज्ञ पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे इस पाठ के सार को ध्यान से सुनेंगे। शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। नंबर 1 नित्य कर्म, नंबर 2 नैमित्तिक कर्म, नंबर 3 काम्य कर्म और नंबर 4 निषिद्ध कर्म। अब नित्य कर्म किसे कहते हैं? नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को कहते हैं। दूसरा आया बच्चों नैमित्तिक कर्म, किसी नैमित्तिक या कारण से किए जाने वाले कर्म अर्थात पर्व, उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म हैं। तीसरा काम्य कर्म, कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को काम्य कर्म कहते हैं। कर्म के ये पहले तीनों भेद शुभ कर्म के हैं। अशुभ कर्म निषिद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो कि हमारा चौथे नंबर वाला कर्म है, वो निषिद्ध कर्म माना जाता है। जैसे गौ हत्या, धोखा, देशद्रोह आदि निषिद्ध कर्म हैं। शास्त्र ऐसे कर्म करने का निषेध करता है। किए जाने वाले उपयुक्त कर्मों में से 5 महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है। ये जो बेटा हमारे आगे 5 महायज्ञ आए, इन 5 महायज्ञों का संबंध जो है वो हमारे नित्य कर्म से है। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है। इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करे। तो आगे हमारे 5 यज्ञ निम्नलिखित हैं। पहला हमारा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ और चौथा बलि वैश्वदेव यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। इस क्लास में हम पहले 2 यज्ञों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है ब्रह्म यज्ञ और दूसरा देव यज्ञ। तो आइए ब्रह्म यज्ञ के बारे में जानें। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या। जैसा कि आप बच्चों ने 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा, संध्या किसे कहते हैं? जिस क्रिया के द्वारा ईश्वर का भली भांति स्वयं प्रातः ध्यान किया जाए उसे संध्या कहा जाता है। प्रातः स्वयं ठीक प्रकार स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान में बैठ जाना और ध्यान मगन होकर ईश्वर के ओम अथवा किसी अन्य नाम का उसमें लीन होकर जप करना। सभी बच्चे ओम शब्द आया, ओम शब्द का अर्थ आप जानते हैं। ओम शब्द के बारे में आपकी नैतिक शिक्षा में बड़ी व्याख्या की गई है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। बच्चों, हमें कोई मंत्र न आए तो इस ओम नाम के मंत्र का या गायत्री मंत्र का सुबह और शाम कम से कम 11 बार आप बच्चों को उच्चारण कर लेना चाहिए। इसके उच्चारण करने से बच्चों की बुद्धि तीव्र हुआ करती है और हमारा शरीर जो है वो रोगों से रहित हुआ करता है और वातावरण की शुद्धि हुआ करती है। तो आगे इस यज्ञ में जहाँ आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन पर बल दिया गया है, वहाँ स्नान पर भी। यहाँ स्नान पर बल देना कुछ व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होता है। विचित्र मतलब अनोखा। हमारे शास्त्रों में स्नान को भी धर्म का अंग माना गया है। प्रत्येक त्योहार पर, पर्व पर, प्रत्येक शुभ कार्य में, प्रत्येक तीर्थ में, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के बाद भी स्नान को इस प्रकार आवश्यक बना दिया है जैसे उसके बिना
कोई कर्म हो ही नहीं सकता हो। हमारे ऋषि मुनियों ने स्नान को इतना महत्व दिया तो अकारण नहीं। स्नान करने से मनुष्य के रोम रोम में एक विद्युत सी उत्पन्न होती है। वह विद्युत संसार की प्रत्येक वस्तु में है, सबके अंदर भी है। जब ताज़ा जल शरीर के साथ आकर लगता है तो उसकी विद्युत शरीर में प्रविष्ट होते ही मन में पवित्रता आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। संपूर्ण संसार में तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक विद्यमान हैं। किसी वस्तु में एक गुण अधिक है, किसी में दूसरा। जल में सत्व गुण प्रधान है। यह सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर भी आता है। इसलिए हमारे धर्म में प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बात के लिए स्नान को महत्व दिया गया है। स्नान के पश्चात संध्या करके गायत्री मंत्र का जाप करके ईश्वर तथा आत्मा का चिंतन करना चाहिए और यह सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पूर्व करना चाहिए तथा शाम को सूर्यास्त से पूर्व। अब ब्रह्म मुहूर्त किसको मानेंगे बच्चों? हमारे और रात्रि और दिन में जो हैं वो 8 पहर हुआ करते हैं, 4 पहर दिन में और 4 पहर रात्रि में। इसी तरह से हमारा प्रत्येक पहर जो है वो 3 घंटे का हुआ करता है। इसी प्रकार आप जान सकते हैं कि हमारा ब्रह्म मुहूर्त जो है वो 4 बजे से प्रारंभ हो जाया करता है। अब आइए दूसरे देव यज्ञ के बारे में जानें। यह दूसरा महायज्ञ है। यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता है। अग्निहोत्र, विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दान, विद्या की उन्नति करना देव यज्ञ है। होम के द्वारा अग्नि, वायु आदि की शुद्धि होती है। शुद्ध और सुंदर हवन कुंड में पवित्र अग्नि जल उठी वेद के पवित्र मंत्रों को पढ़ते हुए भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ इसमें आहुति डाली। आहुति जलती है और जलने के साथ ही उसके 3 रूप हो जाते हैं। एक रूप तो वह राख है जो अग्नि शांत हो जाने के पश्चात हवन कुंड में रह जाती है। दूसरा रूप इसकी सुगंधि और इन वस्तुओं का गुण है जो आहुति में सम्मिलित था। यह दूसरा रूप सूर्यमंडल में फैल जाता है। इससे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य तक सभी देवताओं को शक्ति मिलती है। अपनी अपनी आवश्यकता के गुण वे ग्रहण कर लेते हैं, प्रसन्न होते हैं और 1000 गुना, लाख गुना करके संसार को वापिस कर देते हैं। आहुति का तीसरा रूप इसमें भी सूक्ष्म हो जाता है। यह रूप यज्ञ करने वाले के हृदय में जाकर उसके सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है। जो आत्मा के साथ लिपटा हुआ है। यह आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ जाता है। इस सूक्ष्म शरीर से लिपटी हुई वे आहुतियाँ श्रद्धा और विश्वास बनकर आत्मा को सुंदर और सुख देने वाले लोकों में
ले जाती है। पर्यावरण से संबंध। बच्चों, यज्ञ का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है? वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। अग्निहोत्र में वृष्टि, वर्षा और जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होता है। विज्ञान और यज्ञ। वैज्ञानिक आजकल यज्ञ की व्यावहारिक उपयोगिता पर अर्थात पर्यावरण प्रदूषण, अतिवृष्टि, आंधी तूफान आदि से सुरक्षा, वनस्पति व अनाज आदि की सुरक्षा व वृद्धि विषय खोज करने में लगे हैं। अग्निहोत्र वैदिक होम का एक सबसे लघु रूप है। अग्निहोत्र की पवित्र अग्नि प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। वैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ भी यज्ञ किया जाता है वहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रभाव फैलता है तथा मानव मस्तिष्क पर एक विशिष्ट भेषजीय औषधीय प्रभाव पड़ता है। पूरी पृथ्वी का वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में प्रदूषण निवारण का काम एक साथ करना चाहिए। अग्निहोत्र यज्ञ संसार को कल्याण का मार्ग दिखा रहा है। अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा भी यज्ञ का महत्व स्पष्ट हो चुका है। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि भारतीय संस्कृति की अनुपम भेंट अग्निहोत्र यज्ञ को सुरक्षित रखें एवं इसका प्रचार प्रसार करें। तो बच्चों, ये थे हमारे 2 यज्ञ। सभी बच्चे इन यज्ञों के बारे में ध्यान से बार बार इस वीडियो को सुनेंगे और इन दोनों यज्ञों के बारे में और 4 कर्मों के बारे में जो है वो ध्यानपूर्वक सुन करके इन बातों को अपने दिमाग में रखेंगे। आगे का पाठ अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।